कहते हैं कि अतीत सत्य होता है। उस सत्य को आप छिपा सकते हैं, दबा सकते हैं, अपने तरीके से, अलग तरीके से बता सकते हैं, लेकिन जो सत्य है वो रहने वाला है। यही बात सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा के साथ है। सूरजपाल जाटव जो एक मामूली कांस्टेबल रहा उत्तर प्रदेश पुलिस में, आपको बता दें एक बड़ा बाबा बन जाता है। ऐसा बड़ा बाबा कि हजारों लोग आंखें बंद करके उसे फॉलो करने लगते हैं, उसे भगवान का अवतार मानने लगते हैं। लेकिन उसका काला अतीत आज सबके सामने है। हाथरस में 121 मौतों के जिम्मेदार सूरजपाल जाटव के बारे में तमाम सवाल लोग पूछ रहे हैं। आपको बताते हैं कि दरअसल उसके खुराफाती दिमाग में बाबा बनने का आइडिया कब से आया। सूरजपाल सिंह जाटव का एक काला अतीत है। आपको बताएं कि यूपी पुलिस का ये मामूली सा कांस्टेबल रहा। इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि LIU में उसकी पोस्टिंग हुई। उसके बाद उस पर यौन शोषण का आरोप लगा, जिसके चलते वो जेल गया। जेल यात्रा के दौरान ही उसकी नौकरी चली गई। जेल से वो बाहर आता है, लेकिन लोगों में प्रचारित ये करता है कि उसने VRS ले लिया है, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है, खुद नौकरी छोड़ दी है। और नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि उसे साक्षात भगवान के दर्शन हुए और उसके बाद उसने ये तय किया कि वो संन्यास ले लेगा, यानी कि बाबा बन जाएगा। प्रवचनों की शुरुआत की घर से। घर में वो लोगों को इकट्ठा करके कुछ ज्ञान देने लगा। उसके बाद उस इलाके के लोग वहां जुटना शुरू हुए और देखते ही देखते बाबा के फॉलोअर्स बढ़ने लग गए। आपको ये भी बता दें कि बाबा अपने इन प्रवचनों में कभी ये जिक्र नहीं करता था कि उसकी नौकरी कैसे गई। बस वो ये बताता था कि उसको साक्षात भगवान ने दर्शन दिए और उसके बाद वो बाबा बन गया। बाबा के ऊपर यौन शोषण का कोई एक मामला नहीं दर्ज है। उत्तर प्रदेश में ही 5 मामले बाबा पर दर्ज हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आगरा, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद, राजस्थान के दौसा में भी मामला दर्ज है। बाबा को जानने वाले ये बताते हैं कि जेल से बाहर आकर उसने ये कहा कि उसे भगवान का साक्षात्कार हुआ है, लेकिन वो अपने ही तरीके से प्रवचन देता है, यानी कि कोई भगवा वेश धारण करके या फिर दाढ़ी बढ़ाकर, केश बढ़ाकर नहीं, बल्कि पैंट सूट और टाई में, वो भी सफ़ेद पैंट सूट, और आपने देखा होगा तस्वीरें कि पिंक टाई। ये उसने अपना एक USP बना लिया, या फिर ये कहें कि अपनी एक ऐसी लुक मेंटेन कर ली जो लोगों के बीच खूब पॉपुलर भी हो गई। इसके बाद लोगों के बीच उसने अपनी पैठ बनानी शुरू की। बाबा के साथ जुड़ा है उनका हैंडपंप। जी हाँ, बाबा के घर पर एक हैंडपंप लगा था और वो ये बताते हैं कि यह हैंडपंप और इसका पानी जो है वो चमत्कारी है। लोग इस हैंडपंप का पानी लेकर के अपने आप को धन्य समझते। एक और मामला सामने आया जिसके बाद बाबा के बारे में बातें होने लगी, वो ये कि बाबा ने अपनी भतीजी को गोद लिया था। एक बार जब वो सत्संग से लौट कर आए तो भतीजी की मौत हो चुकी थी। बाबा के अनुयायियों ने ये कहा कि क्योंकि बाबा चमत्कारी है, लिहाजा वो इस बच्ची को जिंदा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसे लेकर के पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल ये मामला चला, लेकिन बाबा इस मामले से बरी हो गया। कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मामला था जो सामने आया। इस बीच कई और मामले भी सामने आए होंगे, लेकिन बाबा का दबदबा धीरे धीरे प्रशासन पर, तंत्र पर, वहां के लोगों पर इस तरीके से बढ़ता चला गया कि फिर इस तरीके के केसेस सामने आना या फिर रिपोर्ट होना लगभग बंद हो गए। हाथरस से 65 किलोमीटर दूर है बाबा सूरजपाल जाटव का गांव। कासगंज जिले के बहादुर नगर के एक दलित परिवार से ताल्लुक रखता है बाबा सूरजपाल जाटव, और इसने इसी समुदाय के ज्यादा से ज्यादा लोगों का ब्रेन वॉश करके अपना फॉलोअर बनाने का काम किया। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो उसके सत्संग में पहुंचते वो पिछड़ी जाति के थे, और ऐसे ही लोगों की आर्थिक व्यवस्था का फायदा उठा करके, उनका ब्रेन वॉश करके सूरजपाल जाटव अपने सत्संगों में भीड़ जुटाता था। आपको बता दें, गांव के प्रधान ने यह भी बताया है कि सूरजपाल 3 भाई हैं और एक संपन्न परिवार से ये ताल्लुक रखता है। बड़े भाई की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। छोटा भाई राकेश जो एक किसान है, परिवार के साथ गांव में रहता है। 30 बीघा जमीन पर आश्रम बनवाया गया है। कई राज्यों से लोग आश्रम में आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। उन्हें रहने की सुविधा भी दी जाती है। बाबा को अपने खिलाफ किसी साजिश का संदेह था, लिहाजा उसने गांव छोड़ दिया। फिर वो आगरा के केदारनगर में आकर के रहने लग गया। बाबा के पड़ोसियों का कहना है कि वो पुराने मकान में नहीं आता है, लेकिन उनके भक्त पुराने मकान में हाजिरी लगाते हैं।
भीड़ इतनी हो जाती है कि घर के पास की गली तक बंद हो जाती है। कई बार प्रोग्राम के बाद पड़ोसियों की बाइक और कई दूसरी छोटी मोटी चीजें भी चोरी हो जाती हैं। मंगलवार और शनिवार को बाबा के घर के दर्शन करने के लिए चौखट को चूमने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं आती हैं। बाबा की पत्नी का नाम कटोरी देवी है, लेकिन आपको बता दें कि सत्संग में सिंहासन पे जो बगल में महिला बैठती है वो बाबा की पत्नी नहीं है, बल्कि बाबा की मामी है। जी हाँ, बाबा के रिश्ते अपने भाई के साथ भी ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने गांव भी नहीं जाता है। बाबा के भक्त कई राज्यों के हैं, जिनमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और देश के कई दूसरे हिस्से भी मौजूद हैं। फिलहाल हाथरस वाले मामले में 121 लोगों ने जान गंवा दी है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस बाबा के इस सत्संग में 121 लोग बेमौत मारे गए हैं, एफआईआर में उस बाबा का नाम ही गायब है।